गौतम बुद्ध नगर में श्रमिकों के आंदोलन को लेकर यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि सरकार लगातार श्रमिकों से वार्ता कर रही है और जल्द समाधान निकालेगी। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल श्रमिकों को भड़काने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन सरकार की स्थिति पर नजर रखते हुए मंत्री ने यह भी बताया कि विनोद तावड़े के साथ चल रही उच्च स्तरीय बैठक के बाद परिणाम जल्द सामने आएंगे। उत्तर प्रदेश के नोएडा में इस समय श्रमिक आंदोलन कर रहे हैं। तमाम जगह पर तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई हैं और हमारे साथ बात करने के लिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप जी, जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। मंत्री जी, गौतम बुद्ध नगर में इस समय जो स्थिति है, श्रमिक आंदोलन करने पर मजबूर हैं। आखिर क्या कारण है कि उनकी नहीं सुनी गई और उनको सड़कों पर उतरना पड़ा आपकी सरकार में? देखिए, मेरा मूल जिला गाजियाबाद है और गौतम बुद्ध नगर भी गाजियाबाद का हिस्सा हुआ करता था, जो आज दूसरे जिले के नाम से जाना जाता है। हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये चिंगारी लगाने की बात सोची हो, लेकिन हमारी सरकार संवेदनाओं के साथ श्रमिकों के कल्याण और अधिकार के लिए आगे बढ़ेगी। क्या श्रमिक जब सड़कों पर उतरे तो शासन प्रशासन ने क्या उन्हें समझाने की या उनसे बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश नहीं की? और ये करनी चाहिए थी और अच्छे से। नहीं, अधिकारियों को चिंतनशील तो रहना होगा, संवेदनशील तो रहना होगा और ये प्रयास करना होगा कि प्रारंभिक स्तर पर यदि हम किसी समस्या का हल कर देते हैं तो उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं कि जब सरकार संवेदनशील है तो अधिकारी भी संवेदनशील है और निश्चित श्रमिकों की इस समस्या का हल जरूर होगा। श्रमिकों से अपील है कि आंदोलन का रास्ता छोड़कर प्रशासन के साथ बैठकर अपनी समस्याओं के हल के लिए आगे बढ़ें। एक बड़ा सवाल और लोग इंतजार भी कर रहे हैं, इस समय विनोद तावड़े जी लखनऊ में हैं। आपकी भी आज मुलाकात होने जा रही है। कल भी तमाम लोगों से विनोद तावड़े जी 1-to-1 उनकी मुलाकात हुई, चर्चा हुई निगम को लेकर, आयोगों को लेकर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ये दिल्ली भी गए थे, अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई और आज वो फिर आ गए। तो क्या कुछ, किस तरह से इस पूरी बैठक को देख रहे हो और क्या कुछ नई स्ट्रेटजी अब देखने को मिलने वाली है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का अगला निशाना 2027 है और भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि 2017 से बेहतर परिणाम कैसे 2027 में आए। इसलिए पार्टी जिन सीटों को हारी है उनको जीतने के लिए और जिन सीटों पर जीती है उस पे जीत का अंतर बढ़ाने के लिए काम कर रही है। सत्ता और संगठन समन्वय के साथ प्रदेश के सर्वांगीण विकास को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी की ताकत को बढ़ाने पे काम कर रही है। इसलिए श्री विनोद तावड़े जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, माननीय सांसद हैं, प्रदेश के राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, निश्चित उनका आना भारतीय जनता पार्टी को 2027 के लिए सत्ता में आने के मार्ग को प्रशस्त करेगा। मंत्री जी, कहा जा रहा है सब कुछ तय हो गया और कल दिल्ली में भी लिस्ट पहुंच गई, तो क्या बहुत जल्द हमको बदलाव संगठन में, और जिनके पास 2 पद हैं संगठन में भी और सरकार में भी, तो क्या उनके पास 1 पद रहेगा? मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, कौन होंगे, संगठन में परिवर्तन की प्रक्रिया कब तक पूर्ण होगी, ये सारे विषय पर भारतीय जनता पार्टी अपने कोर ग्रुप के साथ बात करती है, मीटिंग करती है और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उस पर निर्णय लेता है। प्रतीक्षा करिए, जो भी होगा उत्तर प्रदेश में सही समय पे अच्छा होगा। आखिरी सवाल, आप लोग नारी शक्ति वंदन अधिनियम ला रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा, कहा जा रहा है कि मील का पत्थर साबित होने वाला है। 33% आरक्षण संसद में महिलाओं को देने जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? विपक्ष जिस तरह से बात कर रहा है इस पर कि जल्दबाजी में लाया जा रहा है ये और चुनाव को देखते हुए लाया जा रहा है। भारत की राजनीति नए मोड़ पर है, नए इतिहास लिखने जा रही है और ये इतिहास लिखा जाएगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कलम से। जब संसद में हर तीसरी सांसद महिला होगी, असेंबली में तीसरी विधायक महिला होगी और हमें खुशी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी वंदन अधिनियम में महिलाओं को सशक्त करने का इरादा लेकर जो प्रबंधन किया है, निश्चित वो महिलाओं के गौरव,
सम्मान को बढ़ाते हुए उनको सशक्त करने का काम जरूर करेंगे। धन्यवाद। कैमरामैन उबैद के साथ नीरज मिश्रा, आज की खबर, लखनऊ।